This video contains an ad for AE juice, but more about that later. हेलो एनिमेटर्स, आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसे एनिमे के ओरिजिनल सीन को जो कि एक काफ़ी फेमस एंड माय मोस्ट फेवरेट गेम का एडेप्टेशन होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ सेकिरो नो डिफीट एनिमे के बारे में, जो सेकिरो शैडोज डाइज टॉयज गेम का एडेप्टेशन होने वाला है। एंड इस एनिमे का फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है एंड मुझे अब बस इस एनिमे के फाइनल रिलीज का इंतजार है। बट एक ट्रू फैन होने के नाते आज मैं सेकिरो गेम से इंस्पायर्ड अपना खुद का एक ओरिजिनल एनिमे फाइट सीन बनाने वाला हूँ और मैं आपको भी पूरे एनिमेशन प्रोसेस को बिल्कुल डीपली समझाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सेकिरो गेम एंड इसके अपकमिंग एनिमे के बारे में समझ लेते हैं, बिकॉज मे भी आप लोग इसके बारे में पहली बार सुन रहे होंगे। तो सेकिरो शैडोज डाइस टॉयज एक अवार्ड विनिंग जापानीज गेम है जिसे फ्रॉम सॉफ्टवेयर ने बनाया है एंड इसे हिडेटाका मियाजाकी ने डायरेक्ट किया था। एंड ये गेम वर्ल्ड के टफेस्ट गेम्स में से एक है, बट मैंने इसे पूरा कंप्लीट किया है, हाँ मतलब मॉड्स के हेल्प से। बट एनीवेज, अगर आप इस गेम के बिल्कुल नॉर्मल एनिमीज को भी हरा देते हो तो वो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। एंड हाँ, अगर आप एक बॉस को हरा देते हो फिर तो आप बिल्कुल लेजेंड हो। सो मैं अपने फाइट सीन को बनाने के लिए एक कॉमन बट बहुत ही डेंजरस बॉस एनिमी को सिलेक्ट करने वाला हूँ। मीट द इनक्रेडिबल बेल डेमन। इसे डिफीट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था एंड हाँ, ये सच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये अपने इस बड़े से बेल से बहुत ही डेंजरस तरीके से मारता है एंड इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डराया है। बट इस बार मैं इसे एक बार में ही फिनिश करने वाला हूँ, वो भी हमारे वुल्फ के स्टाइल में। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनिमे ट्रेलर। सबसे पहले आप जो इस एनिमे में नोटिस करोगे वो है इसका यूनिक आर्ट स्टाइल, लाइक जो ये रफ लाइन आर्ट है एंड हैंड पेंटेड स्टाइल बैकग्राउंड्स एंड इसका कलरिंग स्टाइल जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड मैंने काफ़ी कुछ नया सीखा जिसे मैं अपने एनिमे सीन में यूज करने वाला हूँ। ऑल राइट गाइस, सो नाउ अब मैं आपको अपने ओरिजिनल एनिमे सीन का स्टोरी बोर्ड समझा देता हूँ। तो फर्स्ट कट में सबसे पहले जो हमारा मेन कैरेक्टर वुल्फ है वो इस बेल डेमन से लड़के इंजर्ड होगा एंड हम पूरे सीन को उसके आई के थ्रू देख रहे होंगे। एंड जो ये बेल डेमन है वो अपने बेल को ऊपर उठाएगा एंड देन दौड़ के फर्स्ट अटैक वो ग्राउंड पर करेगा, बिकॉज ये बेल डेमन गेम में भी एक्चुअली ऐसे ही अटैक करता है। एंड इसके बाद वो सेकेंड अटैक डायरेक्टली वुल्फ पर करेगा एंड एंड में हमारा कैमरा बेल से पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। सो ये है हमारा फर्स्ट कट जिसे हम इस वीडियो में बनाएंगे एंड बाकी के कट्स को मैं आपको उनके सेपरेट ट्यूटोरियल वीडियो में समझाऊंगा। हम सभी कट्स को वन बाय वन सेपरेट वीडियो में समझेंगे। तो अभी हम अपने एनिमे सीन को बनाना स्टार्ट करते हैं एंड एनिमेशन के लिए मैं यहाँ क्लिप स्टूडियो पेंट का यूज करूंगा एंड इसके अलावा मैं अपने हुयोन कैनवस प्रो 13 डिस्प्ले टैब को भी यूज करूंगा एंड ये सच में काफी ज्यादा अच्छा टैब है, इसलिए मैंने इसका परचेज लिंक व्यू प्रोडक्ट में दे दिया है, सो आप इसे इजीली बाय कर सकते हो। और राइट, सो हियर वी आर इन क्लिप स्टूडियो पेंट एंड मैं यहाँ पर क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ एंड मैं कैनवस विड्थ को 2120 पिक्सल एंड हाइट को 1280 पिक्सल्स पर सेट कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने 1920 इंटू 1080p में 200 पिक्सल्स को और ऐड कर दिया है, बिकॉज हमारे एनिमे सीन में कैमरा विगल इफेक्ट होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ 200 पिक्सल्स का एक्स्ट्रा मार्जिन यूज कर रहा हूँ। एंड नाउ अब मैं 1920 इंटू 1080 पिक्सल का एक टेम्पलेट इम्पोर्ट कर लेता हूँ एंड इसे मैं यहाँ नीचे सेट कर देता हूँ एंड इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ कम करके मैं इसे लॉक कर देता हूँ एंड अब इसके हेल्प से हम अपने एनिमे कैरेक्टर्स को ठीक से एनिमेट कर सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद मैं कैनवस के कलर को भी थोड़ा सा डल कर देता हूँ सो दैट हमारे आंखों पर कम स्ट्रेस पड़े। एंड हाँ, बाय द वे, हम इस बेल डेमन के अटैक सीन को बनाने के लिए इस गेम प्ले फुटेज का यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ बस एक स्क्रीनशॉट को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड मैं इसकी ओपेसिटी को यहाँ कम कर देता हूँ एंड देन इसे लॉक कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं एक न्यू टाइमलाइन को ऐड कर देता हूँ एंड इसके FPS को मैं यहाँ 12 पर रख रहा हूँ एंड लेट्स जूम दिस टाइमलाइन। अब मैं एक न्यू एनिमेशन फोल्डर को ऐड कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ एक न्यू फोल्डर को ऐड कर देता हूँ एंड ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रेम। एंड गाइज, मैंने यहाँ बस इस रेफरेंस इमेज के हेल्प से कैरेक्टर के बेसिक शेप्स को ही ड्रॉ किया है एंड सॉरी गाइज, इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना मैं भूल गया था, बट मैंने बस 3 फ्रेम्स तक रफली शेप्स को एनिमेट किया है एंड ये रेफरेंस इमेज मैंने बस फर्स्ट फ्रेम में बेसिक शेप्स को ड्रॉ करने के लिए लिया था, सो अब इसका कोई काम नहीं है। एंड नाउ गाइज, अब मैं यहाँ इस गाइड रूलर के हेल्प से यहाँ इसके टोज के स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पर 2 लाइंस को ऐड कर देता हूँ सो दैट हम इसके लेग्स के पोजीशन को ठीक से ड्रॉ कर सकें। लाइक यहाँ पर ये लेग थोड़ा सा ऊपर है तो मैं इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे सेट कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ 4th फ्रेम को क्रिएट कर लेता हूँ एंड इस 3rd वाले ड्राइंग को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ
बिकॉज ये अटैक करने के बाद थोड़ी देर स्टिल रहेगा बिकॉज ये बेल काफ़ी भारी है। एंड इसके बाद मैं 5th फ्रेम पर इस सेकेंड वाले ड्राइंग को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ एंड इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ अभी मेन बेसिक की पोजेस को रफली एनिमेट कर रहा हूँ। आप बस इस प्रोसेस को ध्यान से देखो, आप समझ जाओगे। सो इसी तरह से मैं फर्स्ट फ्रेम को भी कॉपी करके 6th फ्रेम पर पेस्ट कर देता हूँ एंड इसे भी मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ बिकॉज ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। एंड अभी आप देख सकते हो कि इसका एक अटैक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, यानी ये फर्स्ट अटैक करके उठ चुका है। एंड इसके बाद मैं यहाँ इसके लेग्स को एनिमेट कर रहा हूँ सो दैट एक प्रॉपर रनिंग एनिमेशन बने। एंड नाउ 3rd फ्रेम में मैं इसके लेग्स को इरेज करके कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। एंड आप चाहो तो इसे खुद भी इमेजिन कर सकते हो, अगर आपके पास बड़ा एंड भारी बेल हो तो आप उससे कैसे अटैक करोगे। एंड अभी आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ठीक लग रहा है। लाइक अभी ये फील आ रहा है कि ये अपने पूरे एनर्जी के साथ अटैक कर रहा है। एंड मैं अभी के लिए 4th लेयर के इस ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ एंड इसके जगह एक इन बिटवीन फ्रेम को ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइक ये अब बेल को उठा रहा है। एंड हाँ गाइस, अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स को बिल्कुल रियल फॉर्मेट में देखना चाहते हो, लाइक बिना कट एंड बिना फास्ट फॉरवर्ड के एंड चीज़ों को और भी डीपली सीखना चाहते हो, तो आप मेरे मेंबर्स ओनली वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। एंड मैंने इसका प्राइसिंग काफ़ी अफोर्डेबल रखा है सो दैट मैक्सिमम लोग सीख सकें, तो आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो। तो मैं यहाँ लेग मूवमेंट एंड बाकी के रफ एनिमेशन को बना लेता हूँ, आप ध्यान से देखना। सो ये रहा हमारा बिल्कुल बेसिक फाइनल रफ एनिमेशन। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्लीन अप एंड फाइनल लाइन आर्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ इस एनिमेशन फोल्डर को रीनेम कर देता हूँ लाइक रफ एंड इसके बाद मैं यहाँ एक न्यू एनिमेशन फोल्डर को ऐड कर देता हूँ एंड लेट्स रीनेम दिस टू लाइन आर्ट। वैसे बाकी एनिमेशन सॉफ्टवेयर में आपको बस रफ वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर को ऐड करके उस पर अपने लाइन आर्ट को ड्रॉ करना है। मैं इसे सेपरेट इसलिए रख रहा हूँ सो दैट आपको लेयर्स में कोई कंफ्यूजन ना हो। सो फाइनल लाइन आर्ट को ड्रॉ करने से पहले मैं इस रफ वाले एनिमेशन फोल्डर की ओपेसिटी को कम कर देता हूँ सो दैट मैं इजीली ड्रॉ कर सकूं। एंड हाँ, लाइन आर्ट को ठीक से ड्रॉ करने के लिए मैं बेल डेमन के इस इमेज को एज ए रेफरेंस यूज करूंगा एंड आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, बट मैं इसे क्लोज कर देता हूँ बिकॉज मैंने इसे ऑलरेडी अपने सेकेंड मॉनिटर पर ओपन कर रखा है। एंड हाँ, म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल वर्किंग, तो मैं यहाँ इसे भी यूज कर रहा हूँ। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर आउटलाइन। एंड आउटलाइन को मैं यहाँ इस एनिमे स्टाइल में ड्रॉ करूंगा, लाइक थोड़ा रफ एंड अनइवन, बट इसके जैसा ब्रश मुझे नहीं मिला। सो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से बताना, बट फिलहाल के लिए मैं इस वाले ब्रश को यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये मुझे थोड़ा बहुत सिमिलर लगा, तो अभी फ़िलहाल मैं इसी से काम चलाने वाला हूँ।
एंड नाउ गाइस, बेल को हम यहाँ नॉर्मली अपने हाथ से नहीं बनाएंगे बिकॉज फिर उसका प्रोपोर्शन सही नहीं होगा। तो मैंने यहाँ क्लिप स्टूडियो पेंट के एसेट स्टोर से ये वाले फ्री बेल के 3D मॉडल को डाउनलोड किया है। तो मैं इसे इंपोर्ट करके सभी फ्रेम्स में इसे एडजस्ट करके इसके ऊपर से लाइन आर्ट को बनाऊंगा सो दैट सभी फ्रेम्स में बेल कंसिस्टेंट ड्रॉ हो बिकॉज ये बेल एक सॉलिड चीज है। तो मैं यहाँ फाइनल लाइन आर्ट को ड्रॉ कर लेता हूँ, आप ध्यान से देखना बिकॉज मैं भी इस तरीके के लाइन आर्ट को फर्स्ट टाइम ही ड्रॉ कर रहा हूँ, सो आई डोंट नो ये कैसा होगा। सो ये रहा हमारा फाइनल एनिमेशन विद फाइनल लाइन आर्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कलरिंग प्रोसेस। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी इस फ्रेम में रफली कलर्स को ऐड किया है। तो बेसिकली मैंने इन कलर्स को कलर करेक्शन के पर्सपेक्टिव से चूज किया है। मतलब मैं स्टार्टिंग में ही स्टाइलिश कलर्स को ऐड नहीं करूंगा, मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल नेचुरल कलर्स को ऐड करूंगा बिकॉज कंपोजिटिंग के टाइम मैं इसे अपने पूरे एनिमे सीन के अकॉर्डिंग कलर ग्रेडिंग को ऐड करूंगा। एंड इस सीन में लेफ्ट साइड में एक स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स होने वाला है, तो मैंने यहाँ हाईलाइट्स को भी उसी के अकॉर्डिंग ऐड किया है। ओके, तो अब मैं यहाँ एक और न्यू एनिमेशन फोल्डर को ऐड कर देता हूँ एंड इस फोल्डर में मैं कलर्स को ऐड करूंगा। एंड मैं अब इस रफ कलर वाले लेयर को साइड में सेट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो मैं यहाँ अब सभी फ्रेम्स में कलर्स को भी ऐड कर देता हूँ। एंड यहाँ पर ये कलर लाइन आर्ट के ऊपर हो रहा है, तो इसे फिक्स करने के लिए मैं इस कलर वाले एनिमेशन फोल्डर को लाइन आर्ट वाले फोल्डर के नीचे सेट कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा फाइनल कलर्ड एनिमेशन। ऑल राइट गाइज, सो नाउ अब मैं अपने एनिमे सीन के बैकग्राउंड को बनाऊंगा।
बट उससे पहले मैं यहाँ इस रफ कलर वाले लेयर को डिलीट कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ एक फोल्डर को ऐड कर देता हूँ एंड लेट्स रीनेम दिस टू BG एंड इस फोल्डर में बैकग्राउंड के सभी लेयर्स होंगे। सो हियर्स माय रफ आइडिया फॉर द बैकग्राउंड। तो बेसिकली यहाँ पर स्टोन वॉल होगा एंड यहाँ पर वुडन वॉल होगा एंड यहाँ इन विंडोज से ही बस एक स्ट्रॉन्ग लाइट आएगा सो दैट ये पूरा एनिमे सीन सिनेमैटिक लगे। सो नाउ अब मैं यहाँ इस स्टोन वॉल को बनाने के लिए ओरिजिनल एनिमे के इस इमेज को एज ए रेफरेंस यूज करूंगा। तो मैं यहाँ स्टोन टेक्सचर्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये स्टोन का आउटलाइन रेडी हो चुका है एंड यहाँ इस वुडन वॉल को बनाने के लिए मैं इस वाले रेफरेंस इमेज को यूज कर रहा हूँ। एंड इसके बाद मैं यहाँ इस मटके जैसे चीज को यहाँ पर ड्रॉ करूंगा यूजिंग दिस 3D मॉडल। आई डोंट नो कि इसे क्या कहते हैं बट ये बड़े मटके जैसा कुछ दिखता है एंड ये एक्चुअल गेम में भी है। ओके तो अब मैं पूरे बैकग्राउंड में टेक्सचर्स एंड कलर्स को भी ऐड कर देता हूँ। आप इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल अच्छे से देखना। ऑलराइट तो मैंने यहाँ पूरे बैकग्राउंड को बना लिया है एंड नाउ अब बस एक लास्ट चीज जो कि है इस तरीके का स्पार्क इफेक्ट जिसे मैं यहाँ ऐड करने वाला हूँ जब ये बेल को नीचे स्टोन से बने ग्राउंड पर हिट कर रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ इस बैकग्राउंड वाले फोल्डर के ऊपर एक न्यू एनिमेशन फोल्डर को ऐड कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं इस गेम प्ले के रेफरेंस इमेज से कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन कुछ इस तरीके से स्पार्क एंड फायर इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ। सो
गाइज ये रहा हमारा फाइनल रॉ एनिमेशन। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन प्रोसेस, कंपोजिटिंग। बट उससे पहले मैं यहाँ इस एनिमेशन के सभी पार्ट्स को लाइक लाइन आर्ट एंड देन कलर्स को सेपरेटली PNG इमेज सीक्वेंस के फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ एंड बैकग्राउंड को भी मैं यहाँ सेपरेटली ही एक्सपोर्ट करूँगा। तो कंपोजिटिंग एंड एडिटिंग के लिए मैं यहाँ आफ्टर इफेक्ट्स का यूज करूंगा। एंड गाइस जब बात हो हाई क्वालिटी वीडियो एडिटिंग की, तब AE-Juice आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। AE-Juice एक ऐसा एडवांस एक्सटेंशन है जिसमें हमें भर भर के प्रीमेड एसेट्स, ट्रांजिशंस, साउंड इफेक्ट्स एंड काफी सारे एडवांस टूल्स मिल जाते हैं एंड इसे यूज करना भी बिल्कुल इजी है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड सबसे यूजफुल चीज, AE-Juice को आप लगभग सभी क्रिएटिव सॉफ्टवेयर्स में यूज कर सकते हो लाइक आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, DaVinci Resolve एंड फोटोशॉप एटसेट्रा। सो AE-Juice आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है फॉर योर वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन और एनी क्रिएटिव वर्क फ्लो। तो AE-Juice का स्पेशल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। तो मैंने यहाँ कंपोजिटिंग को आफ्टर इफेक्ट्स में ऐड कर दिया है एंड मैं इसे आपको समझा देता हूँ बिकॉज पूरा स्टार्टिंग से समझाने पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड मैंने कंपोजिटिंग पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, तो इस वीडियो के बाद आप उस ट्यूटोरियल को भी जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करके उसमें ब्लर को ऐड कर दिया है एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को सॉफ्ट लाइट पर सेट कर दिया है। एंड इसके बाद मैंने कलर वाले लेयर को 2 बार डुप्लीकेट करके इसमें मैंने ह्यू सैचुरेशन इफेक्ट को ऐड किया है एंड इसके हेल्प से मैंने कैरेक्टर को पूरे सीन से मैच किया है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ इस स्पार्क इफेक्ट में ग्लो इफेक्ट को ऐड किया है एंड इसके बाद मैंने इस एडजस्टमेंट लेयर पर CC लाइट रेस को ऐड किया है एंड देन इसके बाद मैंने OLM स्मूदर को ऐड किया है एंड देन मैंने इस वाले कॉम्प में कैमरा विगल इफेक्ट, विग्नेट इफेक्ट एंड आई ब्लिंक एनिमेशन इफेक्ट को ऐड किया है। एंड हियर्स आवर फाइनल एनिमेशन। एंड ये फर्स्ट कट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना एंड इसे आप 10 में से कितने मार्क्स दोगे वो भी आप जरूर से बताना। एंड हाँ, मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो एंड मुझसे पर्सनली बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और हाँ, AE-Juice को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज ये आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।